पेश कर रहे थे और आप तमामी हज़रात बड़े अदब के साथ सुन रहे थे। अदब भी बहुत बड़ी चीज है ना। एक शायर लिखता है, मरहूम राहत इंदौरी ने कहा था, ये अमल आपकी हिदायत है, ये अमल आपकी हिदायत है, मेरा सजदा मेरा वजू है आप, नात पढ़ता हूँ और लरजता हूँ, ऐसा लगता है रूबरू है आप। माशाअल्लाह जनाब मोहतरम भाई अलाउद्दीन साहब ने इस अंदाज में नाते पाक पढ़ा कि ये शेर खुद ब खुद ज़हन के पर्दे पर उभर आया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी आवाज़ और इनके अंदाज को सलामत रखे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी मुलाकात होगी तो हम और आप इनके मधुरी आवाज़ में और इस खूबसूरत अंदाज में और भी अशार सुनेंगे। आइए बड़ी तेजी के साथ वक्त इस तरफ इशारा कर रहा है कि नातखानी का ये दौर लंबा होता जा रहा है। अवामुन्नास की इस्लाह के लिए और जिस मकसद के लिए, जिस उन्वान से इस महफिल पाक को हम लोगों ने सजाया है, उस शख्सियत की दात पर अब तकरीरी रोशनी डालने के लिए शहर सीवान की एक कदीम शख्सियत, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुशनसीबी है कि जिन्हें हम बचपन से जानते हैं और वो मुझे बचपन से जानते हैं, जिन्होंने कम वक्तों में इल्मी और अदबी और अमली तीनों दुनिया में इनकलाब लाया। मेरी मुराद आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज वकारी वसीम अकरम रज़वी साहब क़िबला सीवानी से है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी गुफ्तगू होती है, बड़ी इत्मीनान का माहौल चाहिए। बहुत सारे सुनने वाले चाहते हैं कि जलसा वो कामयाब हो रहा है जिसमें उछल उछल के कुर्सियां छोड़ छोड़ के लोग सुभान अल्लाह कहें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जलसा वो कामयाब होता है जिसमें मुकर्रिर स्पीकर और साउंड वाले का नुकसान कर दे, यानी मुकम्मल तौर पे माइक सिस्टम को बैठा दे चिल्ला चिल्ला के। लेकिन मेरी समझ से कामयाब जलसा वो है जिसमें कहने वाला इबादत की नीयत से नबी की नात पढ़े, नबी की बात करे, नबी के आल की बात करे, अल्लाह वालों की बात करे, और सुनने वाला भी जब सुभान अल्लाह कहे तो किसी दबाव में आकर नहीं बल्कि ईमानी जज्बे के साथ सुभान अल्लाह कहे तो बात बनने लगे। सुनाने वाला इस नियत से सुनाए कि हम सामने बैठे हुए शख्स को तकरीर नहीं जाम पिला रहे हैं, और सुनने वाला भी इस नियत से सुने कि हम अपने जबान से नहीं बल्कि समाअत के रास्ते से अपने दिल को शर्मसार कर रहे हैं। नारों से इस्तकबाल करे, नारे तकबीर। अच्छा हाज़रीन, मैंने छूट दे रखा है, ये मेरी गलती है, लेकिन मैं कहूंगा कि उलमा के इस्तकबाल के लिए अपने बाजुओं को फैलाएं और कम से कम ये एहसास दिलाएं कि हम अभी बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन का जमाना शहर में खत्म हो चुका है, देहात में आने वाला है। कभी मैंने कहा था कि अगर हाथ उठाओगे किसी नेता के खातिर तो बीपीएल और इंदिरा आवास मिलेगा। अगर हाथ उठाओगे किसी नेता के खातिर तो बीपीएल और इंदिरा आवास मिलेगा। अगर नामे मोहम्मद पे उठाओगे अपना हाथ तो जन्नत में एंट्री का तुम्हें पास मिलेगा। इसलिए यहाँ से वहां तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का नारा अपने बाजुओं को झंडा बनाएं और लहराएं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने कागजी मोहल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन्नत वल जमात अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। सुम्मा रिज़ा नबी बकरी व उमर व अली व उस्मान ज़िल करमी।
या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन। आमीन। निहायत अदब व एहतराम कमाल अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जनाब रिसालत माब हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब मुक़द्दस में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादल जूद वल करम व आलिहि किराम व अहलिल करीम व बारिक सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम अहिब्बा, ये मजलिस पाक अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुल हक बद्दीन अजमेरी हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने की गर्ज से मुनक्कद। अल्लाह ताला हमारे खिराज को कबूल फरमाए, आमीन। और बड़ी शख्सियत है, बड़ी पर्सनालिटी है इल्म तसव्वुफ में और दुनिया सूफिया में मकाम महबूबियत के अल्लाह ताला ने अपने फ़ाइज़ फरमाया है, बेशक। और यकीनन ये बड़ी बात है कि मुझे एक हदीस बहुत वक्त बहुत मुख्तसर है और बड़ा कम, मैं एक मिजाज बनाने आपका मैं हाजिर हूँ क्योंकि मैं मेज़बान हूँ और हमारे मेहमान हजरात जो बाहर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, आप भरपूर अंदाज में उनके कलाम को भी समाअत फरमाएंगे, उनके खिताबात को भी समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये चूँकि एक एतराज़ का एक जवाब मुझे देना है और जहन में कुछ बैठा देना है कि आगे जो गुफ्तगू हो तो कहीं से जहन में कोई इंतशार पैदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब चूंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, अपनी मजलिस का सजाना और बारगाह गरीब नवाज में खराज अक़ीदत पेश करना या करामतों का जिक्र करना, बहुत सारा जहन कहेगा कि ये कहाँ लिखा हुआ है, चूंकि लिखा हुआ जमाना चल रहा है ना, हर चीज कहाँ लिखा हुआ है, ये तो बड़ा है अफसोस है। मैं पहली दूसरी सदी को देखता हूं तो ऐसा कोई नहीं मिलता है जिसने पूछा हो कि कहाँ लिखा हुआ है। वाह वाह। लेकिन हर चीज को उलमा से एतमाद का उठ जाना, तो एक ज़हनी तौर पे एक एतराज का जवाब जो आप एतराज कर नहीं रहे लेकिन जहन में कभी भी पैदा हो तो उसका जवाब पहले ही से आप लें कि मुमकिन हो कि कोई सवाल करे कि ये मजलिस का इनकाद करके और बुजुर्गों के इतना इख्तियार, इतने पावर का जिक्र करना, जैसे गरीब नवाज उन्हीं के पावर का तस्करा आप सुनते रहते हैं, अभी उलमा से सुनेंगे कि 90 लाख लोगों के दिलों में तौहीद और रिसालत का जाम पिलाया और अपने किरदार और अपने कैरेक्टर से एक इनकलाब। अच्छा, एक बात और मैं अर्ज करूं, देखिए एक बाबू मोबाइल रहने दीजिए, बात सुनिए मेरी। एक होता है कि एक इंसान दुनिया में आता है और अपने जीने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ काम करता है, कुछ होता है या नहीं होता है, मेहनत करता है। लेकिन कुछ शख्सियतें होती हैं जो इनकलाब बर्पा करती हैं दुनिया में, सुभान अल्लाह, जिनके वजूद से और जिनके दम कदम से दुनिया में इनकलाब आता है। जिधर से वो गुजरते हैं अपने खुदी से, अपने कैरेक्टर से वो लोगों के दिलों को मोड़ते चले जाते हैं और सबके दिलों में अल्लाह का खौफ और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को जज्ब कराते चले जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम उन लोगों में बड़ी शख्सियत है, चूंकि बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, फातिमा के बेटे हैं, है ना, शान तो बड़ी ना, फातिमा के बेटे हैं। आप नसबी एतबार से हुसैनी सैयद हैं, आप नसबी एतबार से वालिद की तरफ से हुसैनी हैं और वालिदा की तरफ से आप हसनी हैं, और बड़े पीर साहब वालिद की तरफ से हसनी हैं और वालिदा की तरफ से हुसैनी। सुभान अल्लाह। अच्छा, अजब इत्तेफाक है कि दोनों की विलादत की जगह एक ही है, बहुत थोड़ा मुख्तसर फासला है। ईरान में आप सिस्तान के रहने वाले हैं और बड़े पीर साहब ईरान में जीलान के रहने वाले हैं। आप मैप पे देखेंगे तो बहुत कम फासला है और बड़ी दोनों में अकीदत भी, जमाना भी एक पाया है ना, मिजाज भी तकरीबन एक है, काम भी वही किया, बड़ा इनकलाब बरपा हुआ। और सबसे ज्यादा जिनका फैज बर्रे सगीर हिंदो पाक में आम हुआ उनका नाम ख्वाजा गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बल्कि मैं एक जुमला अक्सर कहता हूँ ना कि जितने सिलसिले हैं वो हिंदुस्तान में मेहमान हैं, बेशक, सुभान अल्लाह। चिश्तिया मेजबानी कर रहा है, बेशक, सुभान अल्लाह। चिश्तिया मेजबान है, यहाँ मेजबानी कर रहा है और उसके मेजबानी का दस्तरखान लगा हुआ है, उससे हम भी फैज पा रहे हैं, बेशक, है ना, पावर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो बात उनके ताल्लुक से मैं अर्ज करके गुजरूंगा। आप इमाम रजा अली की औलाद से, है ना, आप हुसैनी सादात में से हैं।
हजरत इमाम रजा अली की औलाद से हैं और अल्लाह ताला ने बड़ी शख्सियत है आपकी बनाई। और आप रजा अली, आप जानते हैं रजा अली कौन है? अब एक बात उनके बारे में सुन लें। इमाम रजा अली की शख्सियत इतनी बड़ी है कि जब समरकंदो बुखारा का सफर आपने किया तो उलमा जमा हो गए और उलमा ने पूछा कि हुजूर एक कोई ऐसी हदीस बताएं, एक ऐसी हदीस सुनाएं जिसके चैन में, जिसके तसलसल में सिर्फ आपके आबा व अजदाद ही आते हों, कोई दूसरा ना हो। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? जैसे हदीस चैन से ना हम तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि फलां ने हमसे बयान किया, फलां ने हमसे बयान किया, फलां ने हमसे बयान किया, ऐसे ही करते करते वो हदीस सरकार तक पहुंचती है। ये तरीका है ना। हजरत इमाम रजा अली मस्जिद में जलवागर हैं, आपसे पूछा गया कि कैसी हदीस बयान करें जिसके चैन में सिर्फ आपके आबा व अजदाद आते हों, यानी आपके वालिद, फिर उनके वालिद, फिर उनके वालिद, कोई दूसरा बंदा उसमें ना हो। आपने कहा कि बिल्कुल आसान है, मैं पढ़ता हूं इसको। आपने पढ़ा कि एक हदीस शरीफ है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। सुभान अल्लाह। कि जिसने सिद्क़ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के तस्दीक कर दी, यानी उसके तकाज़ों को पूरा कर दिया, वो जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया इसकी चैन सुनो, इसकी चैन में सिर्फ हमारे जद आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बयान कर रहा हूँ, मुझसे मेरे वालिद इमाम काजिम ने बयान किया, का उनसे उनके वालिद इमाम जाफर सादिक ने बयान किया, उनसे उनके वालिद इमाम बाकिर ने बयान किया, उनसे उनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान किया, उनसे उनके वालिद इमाम हुसैन ने बयान किया, और उनसे उनके वालिद अली ने बयान किया। और अली कहते हैं मैंने सरकार से सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज उनकी नस्ल से है, उनकी सुभान अल्लाह। बड़ा इख्तियार मिला है। अच्छा, वो चीज जो मैं अर्ज कर रहा हूँ उसको बता दूं कि बुजुर्गों का ये तसलसल सूफिया का, उनका इख्तियार, दिलों को मोड़ देना, उनका अना सागर का मंगा लेना है ना, जोगी जयपाल को नीचे ला देना, ऊंट को बैठा देना, ये सब कुछ सुनते हैं, जहन में इंतशार होता होगा कि ये क्या करामतों की बात होगी। तो करामत किसको कहते हैं जरा अच्छी तरीके से पहले याद कर ले, फिर कुरान से एविडेंस देकर बात को मैं खत्म कर दूंगा। करामत उसको कहते हैं अल्लाह की कुदरत जब नबी के हाथ पर जाहिर हो तो उसे मोजज़ा कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और अल्लाह की कुदरत जब वली के हाथ पे जाहिर हो तो नबी का फैज होता है, उसे करामत कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करामत कोई अलग से शय नहीं है, बल्कि ये चैन है, यानी कि अल्लाह का मजहर, अल्लाह की तजल्ली मुस्तफा पे पड़ी है और मुस्तफा की तजल्ली उनके उम्मत की औलिया पे पड़ी। सुभान अल्लाह। उनके हाथ से जो जाहिर होता है उसे करामत कहते हैं, ये अलग शय नहीं है। और करामतों का जिक्र, पावर वलियों का कितना है, कुरान मजीद से एक दलील मैं दूंगा, आपको अच्छी तरह ये बात समझ में आ जाएगी और इंशाअल्लाह बात को मैं खत्म कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है, मैंने आयत पढ़ी अभी। अल्लाह के नबी है और बहुत इख्तियार था आपको, बड़ा पावर, आपने हुकूमत किया है जमीन पर। एक बात मैं बताऊं, हुकूमत की शान ये थी ना कि जमीन पर आपकी हुकूमत थी, हवाओं पर भी आप हुकूमत करते थे, चरिंदे परिंदे सब आपकी बारगाह में हाजिर होते, आप एक तख्त पर बैठते और जिस भी मुल्क आपको जाना होता आप तो हवा को हुक्म देते, हवा उड़ा के तख्त को लेकर जाते। बड़ी शान थी आपको। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दबदबा इतना था, इतना इख्तियार था कि जिन्नात भी उनकी बारगाह में हाजिर देते। एक मैं आपको अमल बताता हूँ, लेकिन इसको सोच के अमल कीजिएगा, जरा अपना भी सही हो अंदर। जिन्नात किसी को बहुत ज्यादा परेशान करे ना तो उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता दें, उसे कहें कि तुम पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम है, तुम चले जाओ। अगर वो सही में आपने उसे ये कसम दिला दिया तो रुकेगा नहीं, फौरन छोड़ के भाग जाएगा। वाह वाह, बड़ा पावर था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शख्सियत, पूरी दुनिया में हुकूमत थी आपको। आप एक तख्त पर बैठ कर सफर करते थे, दुनिया में कहीं भी जाना होता बैठ जाते, हवा का हुक्म होता, हवा उड़ा के ले जाते। और आपकी मजलिस लगती थी, पूरी दुनिया के हालात का खबर लेते थे आप। और आपकी महफिल में, आपकी मजलिस में एक परिंदा रहता था जिसका नाम हुदहुद था। उसका काम ये था कि आपका तख्त जब चलता ना तो आपके साथ रहता था। उसका काम ये था कि वो पानी का लेयर मालूम करता था कि अभी सतह आप, यानी पानी का लेयर कहाँ है, कितना नीचे पानी है, ये उसकी ड्यूटी थी। हजरत सुलेमान की मजलिस लगी थी और वो परिंदा गायब था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नजर डाला, कहा कि हुदूद नहीं है, कहाँ गया है? लौ अज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसे सख्त सजा दूंगा अगर वह आ गया तो। अच्छी खबर कोई लाएगा तो उसको माफ कर दूंगा।
ये हजरत सुलेमान ने कहा। मैं किस चीज पर दलील दे रहा हूं, बड़ी संजीदगी से आप सुने। वली का पावर कितना होता है ये मैं कुरान से बता रहा हूं। ये सूरत नम्ल 19वें पारा। हजरत सुलेमान ने मजलिस में देखा तो हुदूद परिंदा नहीं था। आपने कहा लवज़िबन्नु अज़ाबन शदीदा, मैं सख्त सजा दूंगा। वो कहां चला गया है? अगर कोई अच्छी खबर लाएगा तो उसकी माफी है। अब हुदूद परिंदा भागा हुआ आया हजरत सुलेमान की खिदमत में और कहता है हुजूर, मैं प्रवास करता हुआ बहुत दूसरे मुल्क चला गया था। मैं यमन में शहर सबा चला गया था। वहां मैंने देखा कि वहां अल्लाह की इबादत नहीं होती है, वहां पर सूरज की परस्तिश होती है। और वहां एक मलका रहती है बिल्कीस, लोग उनको मानते हैं, आपको कोई नहीं मानता है। अल्लाह की इबादत नहीं होती है। और बिल्कीस की शान यह है कि उस 7 दरवाजों के अंदर एक तख्त है, 40 गज लंबा, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा। उस पर वो बैठती है, बड़ा शाहाना अंदाज है। और बड़ी हैरत हुई मुझे। और कहां से खबर लाया था? यमन से। हजरत सुलेमान की मजलिस कहां लगी थी? फलस्तीन में। मालूम है कितनी दूरी है? 2200 मील का फासला आपकी मजलिस से शहर सबा। हजरत सुलेमान जलाल में आ गए। कहा कि अल्लाह की इबादत नहीं होती है। चूंकि नबियों के आने का मतलब ही दुनिया में होता है कि लोगों को अल्लाह के आगे झुका दे। बेशक उनका मतलब ये होता है। कहा कि अल्लाह की इबादत नहीं होती है और वो हुकूमत करती है। कौन है जो उसके तख्त को मेरे पास हाजिर कर देगा? अपने दरबारियों से आपने पूछा। आपके दरबार में चूंकि जिन्नात भी रहते थे, परिंदे भी रहते थे, जानवर इंसान सब रहते थे, रिजालुल गैब भी रहते थे। इतने में एक इफरीत जिन खड़ा हुआ, बड़ा सरकश जिन था। कुरान कहता है काला इफरीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कि हुजूर 2200 मील के फासले से 7 दरवाजे के अंदर उसका तख्त बंद है, लेकिन मैं आपकी मजलिस उठने से पहले उसकी तख्त को लाके हाजिर कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बताएं, अच्छा मजलिस कब तक लगती थी मालूम है? जवाल से पहले 3-4 घंटे की मजलिस होती थी आपकी। 3-4 घंटे में 2200 मील के फासले से इतना वजनी तख्त लाके रख देना, ये कमाल था या नहीं? बेशक कमाल था ना। लेकिन हजरत सुलेमान जलाल में है, कहते हैं नहीं इससे भी पहले चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि अल्लाह के नबी सुलेमान को ये मालूम है कि इससे भी पहले लाने पर अल्लाह ने बंदे को कुदरत दी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वरना नबी ये कभी सवाल ना करता। बेशक। हजरत सुलेमान ने कहा नहीं। अच्छा ये किसने कहा था कि मैं तख्त लाऊंगा? जिन्नात ने। पावर कितना है जिन्नातों को मालूम है ना? आदमी पे सवार उठाकर फेंकते, आप लोग भाग जाते हैं, कितना पावर है। लेकिन ये कंट्रोल में रहते हैं कचौचा मुकद्दसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली को कितना पावर है वो मैं सुन ले सूरत नमल से। जिन्नात ने कहा कि 3-4 घंटे में लाऊंगा। ये तो कमाल था ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं इससे भी पहले चाहिए। आप ही के बारगाह में एक अल्लाह के वली बैठे हुए थे, आपके सहाबी हजरत आसिफ बिन बरखिया। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। सुभान अल्लाह। उसने कहा जिसके पास किताब का इल्म था कि हुजूर उसके तख्त को मैं आपके पलक झपकने से पहले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, शान औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा कि हुजूर पलक झपकने से पहले मैं उसके तख्त को हाजिर करूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप बताएं कि 3-4 घंटे में 2200 मील से लेकर आना कमाल था या पलक झपकने से पहले लाना कमाल? वाह वाह, सुभान। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली थे और बड़े मुअद्दब थे। उन्होंने कहा हुजूर लेकिन मेरी जरूरत नहीं है, आप खुद नबी हैं, आप दुआ करें, वो तख्त लाया नहीं, चल के वो आएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहां बैठे थे ना, जिस तख्त पर, जिस कुर्सी पर, वो तख्त वहीं पर नीचे से जमीन को फाड़ता हुआ वहीं पर वो हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाजा मिन फज़ल रब्बी। सुभान अल्लाह। आप घरों पे लिखते हैं ना हाजा मिन फज़ल रब्बी, यही तारीख है कि ये मेरे रब के फजल से, यानी मेरा कमाल नहीं है। यानी जब वली को, नबी को कोई कमाल मिलता है तो उसे अपना कमाल नहीं कहता है, वो कहता है हाजा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब के करम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही से सूफिया इस्तिदलाल करते हैं उलमा कि वली जिन्नात से ज्यादा वली में पावर है, इसलिए कि जिन्नात ने कहा था मैं 2-3 घंटे में लाऊंगा
और ये जाकर आप खुद कुरान पढ़ ले, ये कोई कहानी नहीं है, ये सूरतुन नम्ल 19वें पारे में है। सुभान अल्लाह। कुरान बयान करता है कि जिन्नात ने कहा कि हुजूर मजलिस उठने से पहले लाऊंगा, लेकिन अल्लाह के वली ने कहा कि पलक झपकने से पहले हाजिर कर। बेशक सुभान। इसलिए यहाँ से जाहिर हुआ कि वली का पावर यकीनन ज्यादा है, इसलिए कि अल्लाह ताला उस नबी की तजल्ली फरमाता है। तो मुझे कहने दीजिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली का आलम यह है, तो जिनके सदक़े में सुलेमान को बादशाहत मिली है, जिनके सदक़े में सुलेमान को नबूवत मिली है, उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मत के वली का आलम उनसे भी ज्यादा था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये तो हम कहते हैं कि सरकार बड़े पीर में और गरीब नवाज में उनसे भी ज्यादा ताकत है, इसलिए कि मुस्तफा के कदम पे है और हर वली होता है वो अपने नबी के कदम पर होता है। तो हजरत सुलेमान की तजल्ली पड़े तो पलक झपकने से लाए, लेकिन जब सरकार की तजल्ली पड़े तो अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा कुदरत अता फरमाता है। तभी तो इस शान का इजहार कहाँ हो रहा था? अना सागर बुलाने की सूरत में इस शान का इजहार हो रहा था ना, जादू जयपाल को नीचे लाने की सूरत में शाहबुद्दीन गौरी को फतह दिला रहे हैं, उसी शान का ज़ुहूर हो रहा है जिस शान का ज़ुहूर आसिफ बिन बरखिया के पास हो रहा था, उससे कहीं ज्यादा शान हजरत गरीब नवाज में है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी में। बेशक सुभान अल्लाह। कभी जहन में ये सवाल ना आए कि इनको इतना पावर कहाँ है? इतना पावर है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमा दिया है। और दुनिया का जो रूहानी सिस्टम है ना, अब आखिरी में एक चीज और अर्ज कर दूं, इरशाद कि दो सिस्टम निजाम काम कर रहे हैं। एक जाहिरी हुकूमत आप देख रहे हैं, हुकूमतें बदलती है, एक रूहानी हुकूमत पर काम हो रहा है। वो उसका इल्म चूंकि हर आम को नहीं होता है, बल्कि वो बड़े खास अखस्सुल खास वो लोग जानते हैं, यानी रूहानी दुनिया से जो फैसला होता है जाहिरी दुनिया में वही काम होता है। बेशक सुभान अल्लाह। वहां से कुछ अलग नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं? वहां से कुछ अलग नहीं हो सकता है। एक बहुत बड़ी बात अर्ज कर दूं, आपका एक सवाल इसमें भी हल हो जाएगा। आज हुकूमत पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों आज जुल्म हो रहा है, आप लोगों की दुआएं नहीं सुनी जा रही है ना। एक बात याद कर लें, बहुत मेंबर से कह रहा हूं, जरा गौर से सुनेंगे कि जो भी हुकूमत है जाहिरी में, इसका कंट्रोल असल में बातिन से होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहे वो जालिम ही क्यों ना हो, बहुत जिम्मेदारी से अभी उस पर दलील लेकर आऊंगा इमाम गजाली से, वो जालिम क्यों ना हो, लेकिन उसका कंट्रोल रूहानी चलता है। रूहानियत से जब तक कंट्रोल ना हो जाहिरी हुकूमत चल नहीं सकता। वाह सुभान अल्लाह। आपको मैं बताऊं, जितने भी हमारे मुजाहिदीन गुजरे हैं गाज़ियान इस्लाम, आप बता दें किसी को कामयाबी मिली है, किसी ना किसी, सबके सर पर किसी ना किसी उम्मत के वली का हाथ रहा। बेशक सुभान अल्लाह। कामयाबी नहीं मिल सकती। बेशक बेशक। आपको मिसाल दूं, सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी को कामयाबी मिली गरीब नवाज की दुआ से। बेशक। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कामयाबी मिली बड़े पीर साहब की दुआ से। बेशक सुभान अल्लाह। बड़े पीर साहब ने, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब नूरुद्दीन जंगी गए बैतुल मुक़द्दस, जब फतह नहीं हो रहा था, तो बहुत गौर किया, तो सरकार बड़े पीर साहब ने अपने स्टूडेंट्स, अपने तलामिज़ा को भेजा और सुल्तान के लिए दुआ दी, तो अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कभी भी जो दुनिया का जाहिरी निजाम चलता है वो बातिनी से कंट्रोल होता है, वरना जाहिरी चल नहीं सकता है। और बातिनी कंट्रोल करते हैं सरकार बड़े पीर साहब बगदाद शरीफ से, समझ रहे हैं? आज दुनिया में वलायत तकसीम करना बातनी निजाम, हमारी बात से किसी को एतराज होगा तो रहे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन बरमला मैं कहूंगा कि बातनी निजाम पे अगर कुव्वत है, इख्तियार है, तो फातिमा के बेटों का इख्तियार, बेशक अली के घर वालों का इख्तियार है। और इस पर सबसे ज्यादा इख्तियार सरकार बड़े पीर साहब को। गरीब नवाज को फैज तो वहां से भी मिला था ना, मैंने बताया था कल की मजलिस में, बहुत सारे लोग सुने होंगे, फिर सुन ले जो लोग नहीं थे। जब गरीब नवाज मुरीद होने के लिए गए तो बड़ी खानकाहों में घूमते हुए बड़े पीर साहब की भी खानकाह में पहुंचे थे, 57 दिन ठहरे थे, आपको फैज मिला था। और जब बड़े पीर साहब ने ऐलान किया था कि मेरा ये कदम सारे वलियों के गर्दनों पर है, उस वक्त गरीब नवाज खुरासान के जंगल में मुराकबा कर रहे थे। वहीं से कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम मेरे गर्दन ही पे नहीं, मेरे आंखों पर भी है, मेरे सर पर। वाह वाह सुभान अल्लाह। कहा था बड़े पीर साहब ने कि गयासुद्दीन इब्ने हसन बाजी ले गया, जैसे तुमने मेरे कदम को कबूल किया, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजरे चिश्त बुखारा इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। सुभान अल्लाह। अच्छा, सरकार बड़े पीर को ये पावर मिला है, ये कहां से मिला है, इसको भी सुन ले के भी क्लियर हो जाए। हजरत इमाम हसन मुज्तबा और हजरत अमीर माविया के दरमियान जंग हो रही थी, मालूम है ना,
लेकिन कभी किसी के मामले में कुछ नहीं कहेंगे, चूंकि अमीर माविया भी कातिबे वही है, बड़े मुकद्दस सहाबी है। बेशक। और सहाबी को बुरा भला कहने वाला जहन्नम का कुत्ता बनेगा, याद रखें। कोई गौस कुतुब अब्दाल दुनिया में जितनी भी इबादत कर ले, किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है ना। इसलिए कि सहाबी इंसान इबादत से नहीं, मुस्तफा की सोहबत से बनता है ना। काबे में सर रगड़ के मर जाएंगे ना, सहाबी नहीं बन पाएंगे। चूंकि सहाबी का मर्तबा सुन ले कितना मर्तबा होता है। सहाबी का मर्तबा ये बताया गया कि सहाबी किसी घोड़े पे सवार हो, वो घोड़ा चले, घोड़े के टाप के नीचे से धूल उड़े, वो धूल घोड़े के नाक में पहुंचे, नाक से जो पानी गिरे, उस पानी के बराबर वक्त का कुतुब गौस अब्दाल भी नहीं हो सकता, है ना। सहाबी बड़ा मर्तबा है। तो हजरत मीर माविया से इमाम हसन से जंग हो रही थी, तो हजरत मीर माविया ने सुलह कर ली, हजरत हसन मुश्तबा ने सुलह कर ली, हुकूमत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया, हुकूमत दे दिया। जाहिरी हुकूमत की बात थी। इमाम सुन्नत ने लिखा है कि जब जाहिरी हुकूमत छोड़ दिया हसन मुश्तबा ने, तो अल्लाह ने इमाम हसन की नस्ल में ये बरकत रख दी कि अब बातिनी निजाम पर हसन तेरा कंट्रोल होगा और तेरे बेटों का कंट्रोल। सुभान अल्लाह। अब देखें वो कैसे हुआ। अब बातिनी निजाम पर दुनिया में जो कंट्रोल है, सबसे पहले हसन मुश्तबा का हुआ, और आपके बाद आपकी औलाद से इमाम हसन अस्करी आए, और आपके बाद आपके बेटे गौसे आजम। सुभान अल्लाह। आज जाहिरी निजाम जो देख रहे हैं, इसी तरह बातनी पे कंट्रोल गौसे आजम कर रहे हैं, और कब तक, जब तक इमाम महदी नहीं आ जाएंगे, बातनी निजाम पे गौसे आजम का कंट्रोल है। जिसको भी वलायत अता होगी, सबको बगदाद मुअल्ला से, सुभान अल्लाह, जिसको वलायत न दे उसको वलायत मिल नहीं सकती है, इसलिए कि उन्हीं से अता होगी। और बातनी निजाम पर सबसे ज्यादा इख्तियार है। गरीब नवाज को भी फैज वहां से मिला है, बल्कि तीनों सिलसिलों में आपका फैज आया है। चौथे तो आप खुद हैं, आपका फैज चिश्तिया में भी है, आपका फैज कादरिया में है, आपका फैज सोहरवर्दिया में भी है, और आपका फैज नक्शबंदिया में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्तेफाक से इन तीनों बुजुर्गों का जमाना एक है। बड़े पीर साहब की विलादत है 470 हिजरी और विसाल है 561। गरीब नवाज की विलादत है 533 है विलादत। तो ये आखिरी जमाना बड़े पीर साहब का चल रहा था। इसी तरह शाहबुद्दीन सोहरवर्दी भी उसी जमाने में मौजूद है, लेकिन ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी अभी नहीं आए थे दुनिया में, तकरीबन पौने 200 साल बाद आए हैं। लेकिन बड़े पीर साहब ने बुखारा की तरफ मुंह करके फरमाया था कि इसी बुखारा में मेरा बेटा बहाउद्दीन आएगा, आज ही से मैं उसको फैज अता करूंगा। सुभान अल्लाह। हर सिलसिले में फैज आया है, इसलिए बातनी निजाम पर हमेशा जुड़े रहें। और ये सब कुरान और हदीस से साबित है, ये कोई ख्याली बात नहीं है कि हमारी बात है आप इनकार कर दें। इनकार करेंगे तो दुनिया में भी बेचैनी रहेगी और आखिरत में भी बेचैनी रहेगी। हम तो फख्र से कहते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हीं के मजहबो मसलक पे हमें कायम रखे। इमाम का वो शेर पढ़ ले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह उन्हीं के मसलक पे कायम है, और इंशाअल्लाह अल्लाह भी उन्हीं के मसलक पे मौत अता फरमाए। और सरकार गरीब नवाज के उस फैजाने तजल्ली से, उनके रूहानी तजल्ली से हमें भी मुतजल्ला फरमाए। आमीन बजाह सय्यदुल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।